गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, विच इज़ द कॉमन फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन फार्मूला, ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सी है। तो आपको मालूम ही होगा, एल्डिहाइड यानी कि कौन सा आपका CHO, और कीटोन कीटोन यानी कि C++O। ओके, तो देखो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सिंगल ऑक्सीजन ही है, तो ये तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला है। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने क्या बोला था, सिंगल ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो डबल ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ये वाला। तो यहाँ से ये ऑप्शन बी तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं। अब रहा कितना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो करेक्ट फॉर्मूला हमें फाइंड करनी है। चलो, हम पहले वाले में वैल्यू रखते हैं CnH2nO। एन की हम वैल्यू रखते हैं 2। चलो, तो Cn यानी कि आपका 2, फिर H 2n, n यानी कि 2, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन यानी कि C2H4O। तो इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं CH3CHO। चलो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये तुम्हारा पहला, ये तुम्हारा दूसरा। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो ये 3 और ये 1 यानी कि 4 हाइड्रोजन, और ये तुम्हारा एक ऑक्सीजन और ये तुम्हारा एक ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखो एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है CHO, यानी कि क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये तुम्हारा एल्डिहाइड के लिए तो करेक्ट फॉर्मूला है। क्या ये कीटोन के लिए भी है? अगर कीटोन के लिए भी है तो ये तुम्हारा CnH2nO, ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए करेक्ट फॉर्मूला होगा। चलो, कीटोन के बारे में हम देखते हैं। कीटोन के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखो, यहाँ पे n इजिकल टू हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, n इजिकल टू 3। तो n इजिकल टू आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा 3, H2n, n यानी कि फिर से 3, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन, तो C3H6O। यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा, C3H6O। चलो, हम इसको लिखते हैं CH3C++O, और फिर से लिखेंगे CH3। तो ये देखो बीच वाला आपको क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है, लेकिन ये फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये तुम्हारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि 3 कार्बन यहाँ पे है, 6 हाइड्रोजन है, तो ये 3 और ये 3 यानी कि 6 हाइड्रोजन है, और ये तुम्हारा सिंगल ऑक्सीजन। यानी कि ये फॉर्मूला आपका कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के साथ मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे n की कीमत हम 2 रखते हैं, तो Cn यानी कि 2, फिर H2n+2, n यानी कि 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 + 2 इजिकल टू 6, और फिर आएगा आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लगाओ, यहाँ से आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपको देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए वो मैच होना चाहिए, तो ये आपको देखने को मिलेगा CnH2nO। चलो, फिर देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोलिन। अब एक्रोलिन का आपको कौन सा स्ट्रक्चर है वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो एक्रोलिन का आयुपेक नेम क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आयुपेक नेम क्या है, प्रोप-2-इनाल। इसका आयुपेक नेम क्या है, प्रोप-2-इनाल। तो यहाँ पे प्रोप-2-इनाल का स्ट्रक्चर कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे तो OH है, यानी कि अल्कोहल है, ये तो गलत है। इनाल, प्रोप-2-इनाल, इनाल यानी कि लास्ट में आल है, और आल यानी कि आपका कौन सा है, एल्डिहाइड। ओके, चलो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि अगर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, इसका आप आयुपेक नेम सॉल्व कर रहे हो, तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी आपको काउंट करना होता है। तो
तो यहाँ पे एल्डिहाइड के कार्बन के काउंट करेंगे, इसको नंबर 1, ये तुम्हारा नंबर 2 और ये तुम्हारा नंबर 3, यानी कि ये 1 2 3। 3 कार्बन यानी कि आपको क्या दिखने को मिलेगा, प्रोप। 3 कार्बन यानी कि क्या दिखने को मिलेगा, प्रोप। 3 कार्बन यानी कि आपको क्या दिखने को मिलेगा, प्रोप। देखो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड यानी कि इन, डबल बॉन्ड यानी कि क्या आएगा, इन। तो प्रोप 2 इन और एल्डिहाइड यानी कि आपको क्या दिखने को मिलेगा, आल। तो प्रोप 2 इनाल। तो यहाँ पे एक्रोलिन का आयुपेक नेम क्या है, प्रोप 2 इनाल, और इसका स्ट्रक्चर आपको कौन सा दिखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रोप 2 इनाल। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ 2 और 1 हाइड्रोजन के साथ, यानी कि 3 ही वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोप 2 इनाल। चलो तीसरा देखते हैं कि ये कंपाउंड का आयुपेक नेम क्या है, CH3CHOH CH2 CHO। यहाँ पे देखो एक तुम्हारा एल्डिहाइड है और दूसरा तुम्हारा अल्कोहल है। अब इसमें से कौन सा वाला मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सा वाला आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये सब आपको चैप्टर नंबर 12 11 साइंस में इसके बारे में आपको बताया गया है। देखो फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट। देखो तो सबसे पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आएगा CHO यानी कि तुम्हारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा, कीटोन, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, और कीटोन के बाद लास्ट में आपको कौन सा दिखने को मिलेगा, OH यानी कि अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो आपको CHO यानी कि एल्डिहाइड और OH यानी कि अल्कोहल दिखने को मिल रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका कौन सा है, यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड को आप मेन ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप मानोगे, तो यहाँ पे जो आपका OH है इसको आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप मानना होगा। चलो ये तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट। एल्डिहाइड के कार्बन को भी आपको काउंट करना है, यानी कि 1 2 3 और 4। अब देखो तीसरे पे OH है और OH तुम्हारा सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे हम OH में क्या लगाते थे, ऑल लगाते थे। ओके, अल्कोहल का ऑल, लेकिन यहाँ पे OH तुम्हारा सब्स्टिट्यूट है, इसलिए यहाँ पे हम ऑल नहीं लगाएंगे और क्या लगाएंगे, OH को हाइड्रोक्सी लिखेंगे। OH को क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो तीसरा पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। कुल कितने कार्बन है, 4, यानी कि ब्यूट, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड में, यानी कि N, और CHO यानी कि इसका कौन सा ग्रुप लगेगा, आल, यानी कि Al। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे आपको सही आंसर क्या दिखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। चलो फिर देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर डाइबल एच। ओके, ये डाइबल एच के बारे में आपने थियरी में पढ़ा ही होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये डाइबल एच है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइबल एच। चलो D फॉर डाई, I फॉर आइसो, B फॉर ब्यूटाइल, Al फॉर एल्यूमिनियम और H फॉर हाइड्राइड, यानी कि डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबल एच का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो क्या है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो IB का मतलब क्या है, आइसो ब्यूटाइल। चलो ऐसा कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो देखो CH3, इसके बाद आएगा CH, फिर CH3, फिर लिखा है CH2, और यहाँ पे आपको लिखा है 2, और यहाँ पे लिखा है Al और H। चलो ये है तुम्हारा डाइबल एच का फॉर्मूला। तो इसको हम सही है कैसे मालूम करेंगे, तो देखो D फॉर डाई, तो यहाँ पे 2 है यानी कि डाई। अब आइसो ब्यूटाइल, तो यहाँ पे आप ये चेन देखो, इसमें ये तुम्हारा सेकंड लास्ट कार्बन है, कहीं से भी लो,
ये तुम्हारा कौन सा कार्बन होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन होगा। सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ देखो दोनों के दोनों सेम ग्रुप है, CH3 और CH3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो। ओके, तो ये तुम्हारा हो कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो। 1 2 3, 1 2 3 और 4, चारों के चारों कार्बन काउंट करने हैं, यानी कि ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। पीछे क्या लिखा है, 2 यानी कि डाई, तो डाई आइसो ब्यूटाइल। Al यानी कि एल्यूमिनियम और H यानी कि हाइड्राइड, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। ओके, चलो, तो ये था तुम्हारा डाइबल H का फॉर्मूला। फिर लास्ट में देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये वाला टॉपिक आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, जो तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसकी आपको ऑर्डर मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल का। ओके, अल्कोहल के बाद आपको देखने को मिलेगा कीटोन का, किसका देखने को मिलेगा, कीटोन का। कीटोन के बाद आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड का, यानी कि CHO। एल्डिहाइड यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपको, CHO। एल्डिहाइड के बाद आपको देखने को मिलेगा ईथर का, एल्डिहाइड के बाद किसका है, ईथर का है, ROR। और ईथर के बाद आपको देखने को मिलेगा अल्केन, यानी कि आपका हाइड्रोकार्बन। तो ये ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए या फिर रट लेना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद कीटोन, कीटोन के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद ईथर, और ईथर के बाद अल्केन तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखो CHO है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, अल्केन है, नहीं होगा। पहले में देखो अल्कोहल है, अल्कोहल के बाद आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्कोहल है। अल्कोहल के बाद कीटोन है, तो कीटोन वाला CH3CHO, CH3O CH3, कीटोन वाला तो है ही नहीं। अल्कोहल के बाद कीटोन नहीं है, कीटोन के बाद एल्डिहाइड है, तो देखो OH के बाद आपको यहाँ पे CHO एल्डिहाइड दिखने को मिलेगा। एल्डिहाइड के बाद देखो ROR, यानी कि तुम्हारा ईथर है, और ईथर के बाद क्या है, हाइड्रोकार्बन अल्केन, तुम्हारा ये तुम्हारा अल्केन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर ईथर, और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्केन देखने को मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, अल्कोहल देखने को मिलेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल देखने को मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आप किसका आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ईथर है और आपका अल्केन है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा। चलो, तो यहाँ पे आज हम हमारा MCQ का पहला पार्ट फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।